कल मुझे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात के पता चला और मैंने अपने संज्ञान में लिया। उसके बाद अगस्त 2006 की बात है, उस समय पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ था 2 अगस्त को, और हम लोग अपोलो लेके गए थे। और वहाँ ये डॉक्टर थे नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हृदय रोग विशेषज्ञ और लेजर से हार्ट का ऑपरेशन करने वाले मध्य भारत के फेमस डॉक्टर के रूप में उनको बताया गया था। विज्ञापन भी आता था अखबारों में, तो मतलब उसकी जानकारी दी जाती थी। विज्ञापन तो शायद नहीं देते इन लोग। तो ये सब चीज़ें थीं। और थोड़ी देर बाद वहाँ हम लोग सब लोग थे। बोले कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, एंजियोग्राफी की जाएगी और ज़रूरत पड़ा तो हम वहीं पर इनकी एंजियोप्लास्टी वगैरह ऑपरेशन कर देंगे। 2 अगस्त को हम लोग तीनों भाई थे वहाँ पर और परिवारजन भी थे। अपोलो में एंजियोग्राफी की गई और सीरियस कंडीशन बता के लेजर से ऑपरेशन करना बताया गया। 1 डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन थिएटर पे ये रहे। उनके साथ बाबूजी का एक पर्सनल जो सर्वेंट था, सेवक था, लक्ष्मी पोर्ते, जो रतनपुर के पास का रहने वाला, वो अंदर था। वो समझ नहीं पाता, हालांकि पढ़ा लिखा शिक्षित था वो भी। और उसके बाद ऑपरेशन हो गया, आईसीयू में रख दिया गया। हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पानी पीने बाहर आए थे। उसी समय खबर आई कि पिताजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, एकदम खराब है, कुछ भी हो सकता है। और हम दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे तो आईसीयू में रख दिया गया था उनको और वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जाके हमने बाहर से, कांच के बाहर से देखा, सभी लोग कर रहे थे। ये डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव भी थे और अन्य लोग भी थे। पूछने पे बताया गया कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं। रात भर उसी हालत पे रहे और स्थिति में कोई सुधार हमको देखने में नहीं आया। 18 दिन तक ये अपोलो के आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहे। और इस दौरान उस समय के माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी ने भी अपोलो प्रबंधन को अपने लोगों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, शायद गौरव द्विवेदी बिलासपुर कलेक्टर थे उस टाइम में, यहाँ आए थे। डेड बॉडी इसी कमरे में रखी गई थी रात को। तो जैसे ही उनको वेंटिलेटर हटाया गया 18 दिन बाद, जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो तत्काल चल बसे। इसका मतलब था कि वो जा चुके थे, कृत्रिम रूप से उनको, हमको भुलावे में रखा गया था। उस समय कुछ डॉक्टरों ने मुझसे चर्चा की थी और ये बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर ने इस डॉक्टर की डिग्री के संबंध में जांच की है और ये हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर, ऐसा हमको बताया गया। और 13 के दिन जो बहुत सारे डॉक्टर आए थे, उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। तो ये बात उस समय के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आई थी। फिर 13 के कार्यक्रम में 13 दिन तक हमारा परिवार शोकमग्न हो गया। हम लोग बहुत सारी चीजें भूल गए, ये सोचे कि खुदा को यही मंजूर था, जो होना था हो गया। इस दिशा में हम ज्यादा नहीं सोच पाए। और इस पूरे मामले में अपोलो अस्पताल की भूमिका को कैसे देखें? अपोलो अस्पताल की भूमिका ये है कि कुछ समय बाद इस डॉक्टर को इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्या कारण है, ये वही लोग बताएंगे। पर ये ज़्यादा दिन तक उसके बाद नहीं रहा। मेरे ख्याल से 1 आध महीने के बाद ही ये डॉक्टर यहाँ से बिलासपुर से चला गया। मैंने खोज की, सर्च किया तो इसकी डिग्री फ्रॉड बताई गई गूगल वगैरह में सर्च करता समय। हर साल करता था। 18 साल हो चुके हैं इस घटना के और कोई क्लियर कट इसके बारे में पता नहीं चला। आज ही मेरे से कोई बात कर रहा था, बोले कुछ समय ये हैदराबाद में रहे, कुछ समय ये नरसिंहपुर में रहे और अब मिशन अस्पताल दमोह में थे, वहाँ भी ऑपरेशन किए तो लोग नहीं बचे। यहाँ भी जब हम लोग बाबूजी को लेके अस्पताल में थे और जिन जिन लोगों का ऑपरेशन किया था, तो वहाँ के जो चर्चा होती थी लोगों से, जो कॉरिडोर में हम लोग बाहर रहते थे, तो उन लोगों ने कहा कि बहुत सारे मरीज इसके हाथ के मर गए, मरने वालों की संख्या बहुत है इसके हाथ से। ये बात सच है। अब हम यही चाहेंगे कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कराए विधि सम्मत, कि कैसे इस फ्रॉड डॉक्टर को यहाँ रख लिया गया। यहाँ अनेक डॉक्टर ऐसे थे जो बाबूजी पर्सनली उनको लाइक करते थे
आज भी वो डॉक्टर रायपुर में है, बोल दूं नाम चाहे तो, डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना है, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, यहाँ पे जिग्नेश पंड्या हैं, कानिटकर हैं, डॉक्टर कल्पना दास थी, और डॉक्टर राजीव राठी जो दिल्ली चले गए मैक्स में। तो पिताजी को अपोलो पे विश्वास था, इसीलिए हम लोग जाते थे। पर इस प्रकार का आदमी वहां पर मिल जाएगा और ये फ्रॉडगिरी करके आदमी की हत्या कर दिया, ये तो एक प्रकार से मतलब ऑपरेशन ना हो के हत्या। जब उसके पास कुछ डिग्री नहीं है तो कैसे, बिच्छी का मंत्र जान नहीं रहा है, सांप के बिल में हाथ डाल रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। अभी पता चला कि उसका जो डिग्री एमबीबीएस का तो क्लियर है, बाकी अन्य डिग्रियां जो है फर्जी है करके, और तो उसका पूरा सही में पता करने के लिए कि सही डिग्री था कि नहीं, और कौन कौन सा डिग्री था, और नाम में भी परिवर्तन कुछ दिख रहा है। इसका समस्त जानकारी अपोलो से मंगाए हैं अभी। अपोलो से जैसे ही आता है उसके बाद फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा उसमें। कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं हुई, कई लोगों का उन्होंने ऑपरेशन किया, कई घटनाएं। ये तो निश्चित है कि इतने बड़े अस्पताल संस्थान जो पूरा भारत देश में प्रसिद्ध है, इनको अपने जितने भी खासकर सुपर स्पेशलिटी है उसका जांच करके यही अपना उनको भर एक रखना चाहिए अपने यहाँ जो डॉक्टर जो है, क्योंकि सब बिलीव करते हैं इतना बड़ा अस्पताल हम जाएंगे तो अच्छा इलाज मिलेगा। उसके बाद कहाँ लापरवाही हुआ, किस तरह से वो बिना जांच किए इतना बड़ा ये घटना को अंजाम दे दिए कि जो डिग्रीधारी ही नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको अपने यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट रख लिए। ये गंभीर मामला भी है, चिंतनीय भी है, और ये तो अफसोसजनक भी है। जिम्मेदारी सुनिश्चित पर पूरा जांच किए बिना रखे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा होगा, तो निश्चित अपोलो प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए हमको लिखना पड़ेगा। उसको, चूंकि ये मेरा कुछ कह पाना अभी कठिन है जब तक पूरे मामले को हम देख नहीं लेते। निश्चित रूप से अगर नियम सम्मत नहीं है तो उसमें जो भी विधि के अनुसार नियम होगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार भी इस दिशा में नहीं, हेल्थ के विषय में जहां भी कुछ गड़बड़ी या उसमें गलत होगा, छत्तीसगढ़ सरकार भी उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेगी। अभी कोई जानकारी ली है विभाग से इस संबंध में? हाँ, अभी विभाग से चर्चा हम करेंगे, मुझे पूरी जानकारी अभी नहीं है। क्योंकि ये प्रकरण लगभग 17-18 साल पुराना है, तो इस संदर्भ में हम प्रबंधन भी इसके दस्तावेज चेक कर रहे हैं, और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही हम आपको कुछ फॉर्मली कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार इस समय भी जांच की गई थी, पर जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि हम दस्तावेज देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको फॉर्मल कम्युनिकेट कर देंगे। अस्पताल पर भी आरोप लग रहे हैं जी, इसको लेकर अब क्या कहेंगे कि यही मैंने कहा ना, सारे संबंधित दस्तावेज इसमें हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। और शॉर्ट पीरियड के लिए थे, वो समय भी, ड्यूरेशन भी इन दस्तावेजों में मेंशन होगा, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।